आपने एक बड़ी सी 2021 में एक वो डाली थी, एक आपने किसी के साथ इंटरव्यू करा था जिसका ना आप जर्नलिज्म राइटिंग के एथिक्स के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपसे अभी ऑफ कैमरा बात कर रहा था, मैंने कहा आपके पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, जैसे अगर हम उसको पॉलिटिकल कमेंट्री बोल रहे हैं, सोशल कमेंट्री बोल रहे हैं, सटायर बोल रहे हैं, या ओपिनियन शेपिंग कल्चर सोसाइटी के अंदर जो होता है उसको बोल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स उभर के आ रहे हैं जिन्होंने कभी कोई फॉर्मल जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग नहीं करी। और मेरी हमेशा ये इस मुद्दे को मैं अक्सर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के सामने रखता हूँ, खासकर उनको जिनकी पेडिग्री और एजुकेशन जर्नलिज्म में या जर्नलिस्टिक मैगजीन्स में काम करने में या जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग करने में पहले से रही है। मैं ये कभी बात यूट्यूबरों को नहीं बोलता क्योंकि उनको खटकती है बात। जो ट्रेडिशनल जो यूट्यूबर है जिन्होंने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं यूट्यूब पे पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, देश में क्या हो रहा है, स्कैम्स कवर करके बड़ा पैसा कमाने का स्कोप है। मैं उनमें ये नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ खूब करे वो, ठीक है, पर फिर अपने आप को प्रेजेंटर बोले कि आई एम अ प्रेजेंटर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सेपरेशन बन गया फ्रॉम दोज हु रीड एंड राइट एंड हैव बीन इन द पब्लिक फॉर देयर ओपिनियंस वर्सेस दोज हु नो हाउ यूट्यूब पे व्यूज कैसे लाने हैं एक टॉपिक के ऊपर। तो आपको क्या लगता है ये स्टेट ऑफ जो ऑनलाइन जर्नलिज्म, जिसके अंदर कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम में मैं अपने आप को भी पाता हूँ, आपको भी पाता हूँ, इसकी स्थिति क्या है अभी और इसमें क्या दिक्कतें हैं और क्या परेशानियां हैं? है तो ये बहुत ही वाइड क्वेश्चन है। देखिए, एक तो जर्नलिज्म की पढ़ाई चूँकि मैंने की है, मैंने पढ़ाई भी है जर्नलिज्म एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं आपको दोनों हिसाब की बातें आपको बता सकता हूँ, स्टूडेंट का क्या है और टीचिंग का क्या है। यहाँ पे कहीं पे भी ढंग से पढ़ाई नहीं होती है जर्नलिज्म की। जहाँ पे भी होती है सोशलॉजी की कुछ थ्योरीज हैं और रिपोर्ट राइटिंग, ये सब जो आप लिटरेचर से एक तरह से जो है ले सकते हैं। तो ये हॉच पॉच करके इन्होंने बना दिया है। सोशियोलॉजी के अंदर कैसे, मतलब सोशल थ्योरीज की जितनी थ्योरी है जर्नलिज्म की, वो चाहे मैजिक बुलेट थ्योरी है आपको, और भी मैं भूल रहा हूँ अपने, बट दे आर इररिलेवेंट टू टुडेज राइटिंग। हाँ, तो सोशलॉजिकल ही थ्योरी जो, क्योंकि सोसाइटी की ही कवरेज होती है मीडिया में, तो उस हिसाब से उसको जो वहाँ पे मार्शल मैक्लुहान या इस तरह से ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं मीडिया स्टडीज में आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्या होता है कि एक तो विदेशी लोगों की थ्योरी भारतीय समाज पे चलती नहीं है। वहाँ की थ्योरी जो है जरूर, क्योंकि सोशलॉजी जो है हर जगह की अलग है जी। आप चीन में क्या चल रहा है ये कांग्रेस वाले इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कहीं का नीति ला करके भारत में अप्लाई करना चाह रहे थे, और जब भारत पे एक अलग कोई कुछ करना चाह रहा था, डिजिटल फाइनेंस की मैं बात करूं यूपीआई को लेके, तो कैसे चिदम्बरम ने मॉक किया था। आपको याद है ना कि आर यू एक्सपेक्टिंग अ विलेज vegetable seller lady to have a POS and internet connection and all, वो वाला क्लिप जो है, and that's exactly what happened। हाँ है ना भाई, कि अब वो तुरंत ऐसे दिखा देती है ना। तो वो होता है कि चूंकि चिदम्बरम जैसे लोग जो है ना इंडिया को एक अलग आई से देखते हैं, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, या फिर जुडिशरी में आपको ये दिखेगा जजेज जो बाहर से पढ़ के आते हैं ना, दे हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ शिट इंडिया इज इन, और यहाँ की सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो उनको वोकरी, जेंडर और टच और फलाना ढिमका, मतलब उनके कुछ डिसीजंस ऐसे आते हैं जो हम और आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, मतलब कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन है विदेश से पढ़ के आए हैं तो उनका बड़ा नाम है। जर्नलिज्म में क्या है कि उसी तरह की थ्योरीज पढ़ाई जाती है, और उस पर इंडियन केस स्टडीज नहीं पढ़ाएंगे। भाई भारत इतना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, इतने अधिक पॉलिटिकल और सोशल इवेंट्स हुए हैं, हाउ कैन यू नॉट टीच देम इन जर्नलिज्म? उसको तुम ना इवेंट बेस्ड टीचिंग क्यों नहीं करते हैं जर्नलिज्म में? वो नहीं, वो वही है, ऐसे ऐसे है। थोड़ा और समझाइए इवेंट बेस्ड टीचिंग। अब इवेंट बेस्ड टीचिंग ये हुआ कि राम मंदिर बनता है, तो राम मंदिर बनता है, अगर हम उसको एक इवेंट की तरह पढ़ाएंगे। अब इवेंट के कई एस्पेक्ट होते हैं। राम मंदिर बनने का एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि अचानक से 2000 करोड़ रुपए का व्यापार होने लगा। उसका सोशल एस्पेक्ट ये है कि
ऐसे हारे हुए लोगों की आस्था पुनर्जीवित होती है जिनका मंदिर 500 सालों से नहीं बना। हाँ, ठीक है, धार्मिक एस्पेक्ट भी उसी तरह का हो गया। पॉलिटिकल ये है कि कोई व्यक्ति सत्ता में आ रहा है उसके कारण 1990 से जो राम मंदिर मूवमेंट बना था। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जाएंगे तो उसका अलग है। तो जी, और जर्नलिस्टिक एस्पेक्ट उसका देखेंगे किस तरह से सरयू लाल हो गई थी लाशों से जब राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई। उस वक्त जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे, कैसे जर्नलिज्म एक अलग टर्न लेता है उस इवेंट के बाद जब 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। इंटरेस्टिंग। तो जब आप इवेंट बेस्ड स्टडी इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीजों को बच्चों में एक होलसम मतलब पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बड़ा मुश्किल है हर एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से ही फील्ड में भेज देना। इसलिए आप इन अ वे फील्ड को उनके पास ले आते हो, क्योंकि वो हिस्टोरिक इवेंट्स अगर वो कवरेज उनकी नहीं करेंगे तो कवरेज को अंडरस्टैंड करेंगे, दे विल अंडरस्टैंड जर्नलिज्म एज अपोज टू कि आप बैठ के उनको बोलो कि जर्नलिज्म के ये 3 सिद्धांत हैं, हाँ, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। 5W1H आप जो है पढ़ा रहे हो, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, और बट ये भी एसेंशियल्स नहीं होते। वो एसेंशियल्स हैं, लेकिन वही नहीं है सब कुछ। जी, समझ रहे हैं, किताब ही सब कुछ नहीं है। जब तक आप बच्चों को रिपोर्टिंग में एक्चुअल में केस स्टडीज नहीं पढ़ाएंगे ना, कि किसी एक जर्नलिस्ट ने जिस मुद्दे को उठाया वो एंड तक कैसे पहुंचा, कैसे परसूट है, कैसे आप दिखाओ ना कि अभी की मीडिया नरेंद्र मोदी को कैसे ट्रीट कर रही है, अरविंद केजरीवाल को कैसे ट्रीट कर रही है, और राहुल गांधी को कैसे ट्रीट कर रही है। ये सब केस स्टडीज हैं, और इसके लिए आपको स्ट्रक्चर भी नहीं करना है। बच्चे वो देख रहे हैं, न्यूज में हर दिन देख रहे हैं, आपको खाली बताना है उसमें। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जर्नलिज्म के अंदर जर्नलिस्ट मोनेटाइजेशन के ऊपर एक बड़ा ओपन एंड ऑनेस्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जाए कि आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, और ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, पेट्रियन जैसे, आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज दैट पार्ट ऑल्सो इज ऑफन लेफ्ट इन द डार्क। नहीं, सिटीजन जर्नलिज्म का एक चैप्टर होता है जी, सिटीजन जर्नलिज्म करके आया, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था 2008 से 10 में मैंने मास्टर्स किए जर्नलिज्म में, तो उस वक्त सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया था, क्योंकि उस वक्त ब्लॉगिंग जो है इट वाज कमिंग इन अ बिग वे, और उस वक्त सोशल मीडिया जर्नलिज्म का प्लेटफॉर्म नहीं था। उसके बाद वो आता है। तो अभी का मुझे पता नहीं कि आर दे टीचिंग हाउ टू डू जर्नलिज्म ऑन यूट्यूब या ट्विटर के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इंस्टा पे कैसे जर्नलिज्म होती है, हर चीज का है। आप 90 सेकेंड में भी रिपोर्ट कर सकते हो रील के माध्यम से, जी, इफ यू आर दैट क्रिएटिव। अगर आपको लिखना आता है, स्ट्रक्चर करना आता है चीजों को। अब इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मतलब मेरा ही है। ध्रुव राठी ने एक डिक्टेटर वाला बनाया था वीडियो। अब उस पे सारे लोग पड़े हुए हैं, नॉर्मल जो सोशल मीडिया यूजर या इन्फ्लुएंसर है वो पढ़ा हुआ है कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तूने ऐसे कैसे कह दिया, कहाँ आ गया तानाशाही फलाना ढिमका। मैंने 90 सेकंड का एक लिखा रील, लगभग 300 शब्द उसमें लिखने होते हैं, शूट किया, रिकॉर्ड करके डाल दिया मैंने, और वो फट पड़ा। वो मिलियंस ऑफ व्यूज ट्विटर पे गए, मल्टीपल मिलियंस जो है आपको मेरे इंस्टा पे गए, और उसके बियॉन्ड करोड़ों लोगों के पास वो व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचता है, फेसबुक के माध्यम से पहुंचता है। वो है कि जर्नलिज्म जो है ना, 90 सेकंड में भी किसी प्रोपेगेंडा का कार्ड कैसे तैयार करना है। अगर आपको लिखना बोलना आता है, यू कैन डू इट। और जर्नलिज्म है क्या, लिखना और बोलना ही है ना जी। मेन काम तो वही, या तो आपको लिखना आना चाहिए, नहीं तो बोलना आना चाहिए। और दोनों काम जिसको आता है वो बहुत अच्छा बन जाता है अपने जीवन में। तो ये है। तो जो आप एजुकेशन के लेवल पे बात कर रहे हैं ना, इसका ये एक फ्लॉ जो है कि आप किताब से बाहर जाइए। कुछ फील्ड लिटरेचर नहीं है कि उसको किताब पढ़ाओ और उसको लिटरेरी थ्योरीज हम पढ़ा रहे हैं और उसके एक एक स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका सोशल मतलब उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है कैरेक्टर का, कैरेक्टर अप्रिशिएशन फलाना ढिमका, चल वो तो किताब पे ही बेस्ड है। फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है कि आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा, फिर लैब में जाइए और आप कीजिए। जर्नलिज्म पूरा का पूरा सोसाइटी में होता हुआ इवेंट है, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। आपको अपने घर से बाहर रहना चाहिए। एग्जैक्टली। आप लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे। मैंने प्रेम प्रकाश जी का इंटरव्यू करा था, जो एनआई के फाउंडर हैं। उन्होंने 21 साल की एज से ही नेहरू को कवर करना शुरू कर दिया, सारे पीएम को कवर करा, सबके प्लेन्स में गए, देश भर, अफगानिस्तान कवर करा। वो इतने फील्ड में थे कि आज आप किसी भी प्रसिद्ध जर्नलिस्ट को ले आओगे जिसका काम है कि बैठ के घर पे बोलना क्या है कैसा नहीं है,
वो आराम से किसी को चित कर सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस ही इतना ज्यादा है। एग्जैक्टली फिर अब इसमें भी देखिए, जो लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं उसको भी मैं मतलब उस तरह से नहीं देखता। रिपोर्टर्स का काम अलग होता है, अच्छा, विश्लेषक का काम अलग होगा। ये हमेशा, ये जो जर्नलिज्म में दो चीज हमेशा, एडिटोरियल और रिपोर्ट। रिपोर्टर बोलता है कि हम ज्यादा मतलब वो है, हम तुमको फील्ड से, एडिटर बोलता है हम साले तुमको शेप करके तुम्हारा प्रेजेंटेशन बढ़िया रॉ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उस टाइप से होता है। हाँ। रिपोर्टर आपको शब्द में उसको स्ट्रक्चर करने हो सकता है कि नहीं आता हो, वो जो है जो हुआ वो बता देगा। अब एडिटर का काम है नैरेटिव मेकिंग, उससे कैसे स्लांट कैसे उसमें दिया जाए, हम क्या लिखें, किस अनइम्पॉर्टेंट चीज को हम निकाल दें जी। तो ये दोनों चलता रहता है। अब जो घर में भी बैठ के करते हैं उनसे भी मैं यही कहता हूं कि कम से कम तुम दुनिया से जुड़े तो रहो। ये नहीं कि तुमने किसी को बुला लिया सामने बिठा लिया और उसके बारे में ना कोई रिसर्च किया है, ना जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ उस पर कोई रिसर्च है, ऐसे ही जो है बैठ गए लेकर। और अजीत भाई सुन रहा हूँ, क्या हाल है आपके? हाँ बस हाँ बस इस टाइप की चीजें। या मेरे ऊपर केस भी हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि अजीत भारती के ऊपर केस हो गया, इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी बातों में। या और भी एस्पेक्ट है कि आप तो इंटरव्यू की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ जब समाज के अंदर जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसी पे मैं आ रहा था कि अगर आपको इन सब चीजों पे भी रिपोर्ट करना है, राम मंदिर ही बन रहा है तो राम मंदिर बनने का एक ही आयाम नहीं है, बहुत सारे। और उस वक्त राम मंदिर पे भी जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही, सब आदमी एक ही तरह की बात करेगा, एकदम उनके लग रहा था कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं होता है एसईओ बेस्ड, कुछ कीवर्ड्स ले करके और वही नई संसद बनेगी, नई संसद बनेगी, सब लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर, नए भारत की तस्वीर, यही 10-12 शब्दों के इर्द गिर्द घुमा करके लिख रहे हैं।